नमस्ते प्यारे साथियों, हमारा सफर शुरू होता है सिंधु घाटी सभ्यता से। सोचिए, 5000 साल पहले एक सभ्यता का फलना फूलना। ये लोग अर्बन प्लानिंग के महारथी थे। उनके शहरों में एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम्स थे। उनका व्यापार फ्लरिशिंग था। उनकी क्राफ्ट्समैनशिप लाजवाब थी। सिंधु घाटी के लोग हार्मनी में रहते थे। उनकी सभ्यता उनकी इंजेन्युइटी का प्रमाण थी। सिंधु लिपि आज भी एक रहस्य है। हम अभी भी इसके सीक्रेट्स को डिसीफर कर रहे हैं, लेकिन उनके शहरों के अवशेष एक कहानी कहते हैं, नवाचार, शांति और समृद्धि की कहानी। यह एक ऐसी विरासत है जो हमें गर्व से भर देती है। यह एंड्यूरिंग स्पिरिट ऑफ इंडिया का प्रमाण है। सिंधु घाटी सभ्यता ने नींव रखी। यह हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। यह हमें एक्सेलेंस के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। वैदिक युग में एक अलग तरह की जागृति देखने को मिली। इस युग में वेदों का उदय हुआ। ये पवित्र ग्रंथ हिंदू धर्म की आधारशिला है। इनमें भजन, प्रार्थना और दार्शनिक विचार हैं। वेदों ने धर्म की अवधारणा का परिचय दिया। इसमें राइचस लिविंग और नैतिक आचरण पर जोर दिया गया। वेदों में वर्णित अनुष्ठानों और यज्ञों का गहरा आध्यात्मिक महत्व था। वे मनुष्यों को ईश्वर से जोड़ते थे। उपनिषद वैदिक साहित्य का हिस्सा दार्शनिक पूछताछ में तल्लीन थे। उन्होंने वास्तविकता, स्वयं और ब्रह्मांड की प्रकृति का पता लगाया। वैदिक युग का ज्ञान आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। सद्भाव, सम्मान और आत्म साक्षात्कार के इसके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। वैदिक युग ने भारतीय आध्यात्मिकता के बीज बोए। यह आज भी फल फूल रहा है और दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित कर रहा है। भारत ने शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय देखा। चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य ने अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को एकीकृत किया। उनके सलाहकार चाणक्य एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे। उन्होंने साम्राज्य के प्रशासन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अशोक, चंद्रगुप्त के पोते, बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। युद्ध की भयावहता को देखने के बाद उन्होंने हिंसा का त्याग कर दिया। साम्राज्य के चारों ओर स्तंभों पर खुदे हुए अशोक के शिलालेखों ने शांति, अहिंसा और सहिष्णुता का प्रचार किया। गुप्त साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम युग को चिह्नित किया। यह कला, विज्ञान और साहित्य में उल्लेखनीय प्रगति का युग था। आर्यभट्ट, एक प्रसिद्ध गणितज्ञ, ने पीआई के मान की गणना की और चंद्र और सूर्य ग्रहणों की व्याख्या की। गुप्त काल ने कला के शानदार कार्यों का निर्माण किया। अजंता और एलोरा की गुफाएं उस युग की कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण हैं। गुप्त साम्राज्य ने भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह एक ऐसा दौर है जिसे हम गर्व के साथ देखते हैं। सेक्शन 4, राज्यों की एक रंगीन परत चोलों से लेकर दिल्ली सल्तनत तक। गुप्तों के बाद भारत ने विभिन्न राज्यों का उदय देखा। दक्षिण में चोल साम्राज्य एक समुद्री शक्ति था। उनकी नौसेना ने समुद्री व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया, जिससे धन और समृद्धि आई। चोल अपने भव्य मंदिरों और जटिल कांस्य मूर्तियों के लिए जाने जाते थे। राजपूत अपनी वीरता और शौर्य के लिए जाने जाते हैं, उत्तर में शासन करते थे। वे भयंकर योद्धा थे जो आक्रमणकारियों के खिलाफ बहादुरी से लड़े। उनके साहस और बलिदान की कहानियां पौराणिक हैं। दिल्ली सल्तनत ने भारत में इस्लामी शासन की शुरुआत को चिह्नित किया। यह अपने साथ नई स्थापत्य शैली, प्रशासनिक व्यवस्था और सांस्कृतिक प्रभाव लेकर आया। इस काल में भव्य मस्जिदों और मकबरों का निर्माण हुआ। दिल्ली में कुतुब मीनार, एक ऊंची मीनार, दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य भव्यता का प्रमाण है। भारत का इतिहास इन विविध राज्यों के योगदान से समृद्ध है। प्रत्येक ने देश के सांस्कृतिक ताने बाने पर अपनी अनूठी छाप छोड़ी। सेक्शन 5, मुगल काल संस्कृतियों का संगम। मुगल साम्राज्य ने सांस्कृतिक मेल और स्थापत्य चमत्कारों के युग की शुरुआत की। मुगल वंश के संस्थापक बाबर तैमूर के वंशज थे। उन्होंने भारत में मुगल शासन की स्थापना की। उनके पोते अकबर अपनी धार्मिक सहिष्णुता और बुद्धिमान शासन के लिए प्रसिद्ध हैं। अकबर के शासनकाल में कला, साहित्य और संगीत का विकास हुआ। उन्होंने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर समाप्त कर दिया। उन्होंने अपने दरबार में विभिन्न धर्मों के लोगों का भी स्वागत किया। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर शाहजहां के अधीन पहुंचा। उन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया, जो प्रेम का एक स्थायी प्रतीक है और दुनिया के 7 अजूबों में से एक है।
मुगल काल में फारसी और भारतीय कलात्मक परंपराओं का मेल देखा गया। इसने एक अनोखी इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली को जन्म दिया। मुगल विरासत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित और मोहित करती रहती है। सेक्शन 6, आजादी की जंग, एक राष्ट्र का जागरण। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। कंपनी ने धीरे धीरे भारत की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण कर लिया। अंग्रेजों ने भारत के संसाधनों का शोषण किया। उन्होंने भारतीय उद्योगों का दमन किया और अपना शासन थोपा। हालांकि ब्रिटिश शासन ने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज भी बोए। शिक्षित भारतीयों ने औपनिवेशिक शासन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने अधिक स्वायत्तता और स्वशासन की मांग की। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जनता को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में उभरे। सत्याग्रह के उनके दर्शन, अहिंसक प्रतिरोध ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। गांधी के नेतृत्व ने सभी वर्गों के भारतीयों को एकजुट किया। वे स्वतंत्रता के लिए अथक संघर्ष करते रहे। सेक्शन 7, आधुनिक भारत एक उभरती हुई शक्ति। 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। इसने सदियों पुराने औपनिवेशिक शासन के अंत का प्रतीक किया। यह अपार खुशी और उत्सव का क्षण था। हालांकि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के कारण व्यापक हिंसा और विस्थापन हुआ। भारत ने एक लोकतांत्रिक संविधान अंगीकार किया। इसने राष्ट्र के पुनर्निर्माण की राह पर कदम रखा। शुरुआती साल चुनौतीपूर्ण थे। भारत को गरीबी, निरक्षरता और सामाजिक असमानता का सामना करना पड़ा। हालांकि राष्ट्र डटा रहा। आज भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है। इसने आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत एक जीवंत लोकतंत्र है। यह एक विविध आबादी, एक समृद्ध कला परिदृश्य और बढ़ते वैश्विक प्रभाव का घर है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक भारत तक राष्ट्र ने सहस्राब्दियों की यात्रा की है। इसने चुनौतियों का सामना किया है और मजबूत होकर उभरा है। भारत की कहानी लचीलापन, नवाचार और अटूट भावना की कहानी है। जैसे ही हम भविष्य की ओर देखते हैं, आइए हम अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लें। आइए हम एक ऐसे भारत के निर्माण का प्रयास करें जो समृद्ध, समावेशी और दयालु हो। जय हिंद।